बच्चों नमस्कार। शिवाजी की पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों आज मैं आपको कक्षा 8 रेनबो लेसन नंबर 5 प्ले थिंग्स जो पोएम है उसके वर्ड पावर करवाने जा रहा हूँ। ज़रा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे लिखा है बच्चों राइट 2 राइमिंग वर्ड्स फॉर द वर्ड्स गिवन बिलो। देखिए राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जिनके एक ही लय में जो शब्द बोले जाते हैं। तो जैसे डस्ट है, डस्ट का क्या होगा, डस्ट के आप बोल सकते हैं जिसके बोलने में एक जैसे हों। तो एक तो रस्ट हो सकता है, मस्ट भी हो सकता है, ठीक है। RUST रस्ट, MUST मस्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से डस्ट के ये 2 हो गए आपके। और थिंक का बताइए, ड्रिंक हो गया, थिंक का ड्रिंक। और पोएम से भी ढूंढ सकते हैं आप, देखिए थिंक का और पोएम में थिंक मिल सकता है, इसमें भी, इसमें है नहीं थिंक का। चलिए हम अपनी तरफ से बनाते हैं। तो डस्ट का मैंने बता दिया आपको, रस्ट हो गया और मस्ट हो गया। देखिए बोलने में एक जैसे वर्ड्स होते हैं सारे ये, और राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं इनको। थिंक का क्या है, थिंक का ड्रिंक हमने बोला था एक आपको, और दूसरा विंक, WINK विंक, और एक हो गया थिंक, ठीक। आर का फार हो गया, FAR फार, और कार हो गया CAR कार। फार मतलब दूर होता है बच्चों, FAR फार, ठीक है। आर का क्या हो गया, फार। देखिए बोलने में एक जैसे आ रहे हैं, फार और कार दोनों अलग अलग हैं। सी का स्लीक, SEE स्लीक, और दूसरा मीक, ठीक है। इस प्रकार से आपके ये बर्ड्स हो गए हमारे। देखिए यहाँ पर कुछ हॉकी इज अ स्पोर्ट, दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। हॉकी इज अ स्पोर्ट विच इज़ प्लेड विद अ स्टिक एंड अ बॉल। स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है ये। एंड सम गेम्स राइट व्हाट दे आर प्लेड विद। और कुछ गेम्स यहाँ पे दिए गए हैं और उनको बताना है कि इनमें किसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो हॉकी में तो देखिए हॉकी स्टिक होती है और बॉल होता है। क्रिकेट में क्या होता है बताइए, क्रिकेट में क्रिकेट बैट होगा और बॉल इसमें भी होगी। तो यहाँ लिखिए क्रिकेट बैट, CRICKET, क्रिकेट बैट होगा। और क्या होगा, एंड ए बॉल, BALL कर देना आपको उसको, ठीक है। और स्केटिंग में क्या होगा, रोलर स्केट्स होते हैं इसमें, ROLLER रोलर, और स्केट्स SKATES। रोलर स्केट्स मतलब जो स्केटिंग करते हैं ना उनके पास होते हैं रोलर स्केट्स, रोलिंग करते हैं, वो चलते हैं स्केटिंग करने वाले, ठीक है। इसके अलावा बैडमिंटन खेलते हैं हम लोग। तो क्या होता है, बैडमिंटन रैकेट होता है और एक शटल भी होती है, शटल जिसे हम कहते हैं शटल कॉक, ठीक है। तो उसको लिख लीजिए, ये बैडमिंटन, एक बैडमिंटन क्या होता है, रैकेट, RACKET रैकेट, और एंड ए शटल कॉक, SHUTTLE शटल कॉक, COCK कॉक, ठीक है। शटल कॉक होता है।
शटल कॉक जो हम लोग खेलते हैं, चिड़िया जिसे बोलते हैं, वो एक बैडमिंटन रैकेट एंड ए शटल कॉक, ये इसका इसमें हम यूज़ करते हैं खेलने के लिए। फुटबॉल में क्या करते हैं, फुटबॉल में देखिए, फुटबॉल में फुटबॉल ही करते हैं और क्या होती है, ये फुटबॉल लिख दो बस, ठीक है, एक साथ लिखना है आपको इसको, ये फुटबॉल, बस इस प्रकार से इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले में हमने कि हॉकी में हॉकी स्टिक होती है, बैट, क्रिकेट में क्रिकेट बैट और ए बॉल, स्केटिंग में स्केटिंग जो रोलर स्केट्स होते हैं वो, बैडमिंटन में बैडमिंटन रैकेट एंड ए शटल कॉक, और फुटबॉल में एक फुटबॉल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गया ये। अब यहाँ पर कुछ देखिए लिखना है आपको, डिस्कस अमंग योर सेल्फ द गेम यू लाइक। देखिए जो गेम आपको अच्छा लगे वो डिस्कस कीजिए। यू लाइक द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा अच्छा आपको गेम लगता है खेल, वो उसको आपने डिस्कस करना है, चर्चा करनी है और उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है। राइट ए पैराग्राफ अबाउट इट। जैसे आपको हॉकी अच्छा लगता है तो हॉकी पे पैराग्राफ लिख दीजिए, क्रिकेट अच्छा लगता है तो क्रिकेट पे पैराग्राफ लिख दीजिए, ठीक है। मेक ए लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर कंट्री एंड डिस्कस वाई यू एडमायर दैम। स्पोर्ट्स पर्सन जो होंगे ना आपको अपनी कंट्री के जितने भी हैं जो आपको अच्छे लगते हो, मेक ए लिस्ट ऑफ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ योर कंट्री, मतलब जो आपकी कंट्री के जो फेमस हैं, वो प्रसिद्ध हैं, जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो कि खेलते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, बहुत ही फेमस हैं। इसके अलावा आपके जो है पीवी सिंधु हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या नाम है आपका, जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है जो आपको अच्छे लगते हों, उनके जो है उन बारे में आप लिख सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं क्यों अच्छे लगते हैं वो आपको। तो उनकी लिस्ट बना लीजिए, अपने कंट्रीज़ के जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके बारे में चर्चा कीजिए और क्यों अच्छे लगते हैं आपको वो भी लिखना है। तो लिखना है, इसके सबके बारे में 5-5 लाइनें लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका एक तरह का होमवर्क है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क है ये। तो आप इसको लिखिएगा, ढूंढिएगा नेट पे, ठीक बच्चों। आज के लिए इतना बहुत है, इसको देखिएगा, समझिएगा, यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो मेरे से पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।